गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1st से 7th ऑफ फेब के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो पाइसेस आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है। पाइसेस की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसेस के पार्टनर के लिए 1st से 7th ऑफ फेब के लिए। पेज ऑफ कप्स। ओके, सो पाइसेस या तो आप एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में विद अ फ्रेंडशिप काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, या फिर आप जिस भी पर्सन के साथ हो उनके साथ एक नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड जोन मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, सो लेट्स सी पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, या फिर आप इस पर्सन को नॉर्मली कॉल मैसेज करने की सोच रहे हो। द वर्ल्ड, 8 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पाइसेस आपको लग रहा है कि आपको जो कांस्टेंट एक स्ट्रगल आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में चल रही थी, जिसकी वजह से आप कांस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में रह रहे थे लंबे समय से, आप वो साइकिल क्लोज करना चाहते हो। राइट नाउ आप ओपन अप होना चाहते हो अपनी एनर्जीज़ में, स्पेशली अपनी लव लाइफ को लेके आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आप भी अपनी एनर्जीज़ को ओपन करना चाह रहे हो। ठीक है, और आप भी इमोशनली अवेलेबल होना चाह रहे हो बिकॉज अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ऑल दो लाइक फ्रेंडशिप लेवल पे, लाइक नॉर्मल बेबी स्टेप के तरीके से, ठीक है, बट यू फील लाइक यू शुड क्लोज दिस साइकिल जहाँ पे ओवर थिंकिंग, केओस, कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है लंबे समय से, लंबे पीरियड ऑफ टाइम से। बट यू राइट नाउ यू जस्ट वॉन्ट टू ट्राई। ठीक है, हो सकता है आप किसी अपने पार्टनर, किसी एक्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या चाह रहे हो कनेक्ट करना, या फिर आप सिंपली एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। ठीक है, या सो पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसेस के लिए 1st से 7th ऑफ फेब के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, कनेक्शन को लेके बहुत एक लेफ्ट आउट एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। सो ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग हेडेडली। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पे इनकी कोई विश फुलफिलमेंट है जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं, जिसको ये पूरा करना चाह रहे हैं। ऑल्दो ये अपनी इस विश को लेके काइंड ऑफ सरेंडर मोड में रहते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि बिकॉज ऑफ सम बैड एक्सपीरियंस ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको लग नहीं रहा है कि इनकी लाइफ में कभी हैप्पीनेस आएगी, या फिर ये इन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि जस्ट बिकॉज कि ये लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, सो राइट नाउ ये अपने आप को हैप्पी रखते हुए नज़र आ रहे हैं, सिंपली आगे बढ़ रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्ट एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन, हर चीज़ को सरेंडर मोड पे डालते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज शायद से ये फिर से हर्ट नहीं होना चाहते, और जो भी चीज़ें ये कैरी कर रहे हैं पास्ट से, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये डिटैच एनर्जीज़ में रहने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। आप किसी कैंसर और प्रोमिनेंट पाइसिस से डील कर रहे हो।
या पाइसेस आप इनकी ट्रू विश फुलफिलमेंट दिख रहे हो, लेकिन स्टिल ये सरेंडर मोड में दिख रहे हैं। लाइक ये अपनी हैप्पीनेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं राइट नाउ, अपने को खुश रखना चाह रहे हैं, बिकॉज ये हर्ट नहीं होना चाहते किसी भी लेवल पे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपको देख रहे हैं कि आप स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, तो इनको वो लेफ्ट आउट फील हो रहा है। सो लेट्स सी पाइसेस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के पार्टनर के लिए 1 से 7 फेब के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, या आप कॉन्स्टेंटली एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो इस पर्सन के साथ। आप बहुत बहुत पैशनेट, बहुत बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो इस पर्सन को लेके। आप कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो इस पर्सन को, और इंट्यूटिवली आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी पाइसेस। 2 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ओके, सो लेकिन आप कॉन्स्टेंटली वेटिंग में दिख रहे हो, ठीक है। वेटिंग, कॉन्स्टेंटली वेटिंग रह रही है, जिसकी वजह से आप इमोशनली काफ़ी कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो, स्पेशली and this confusion makes you like in a empress mode, ठीक है। या पहली चीज़ तो ये कि इस आप किसी भी, आपको लग रहा है, मतलब एक चीज़ मैं देख रही हूँ पाइसेस कि आप इस सिचुएशन और कनेक्शन के ग्रोथ और एक्सपेंशन को लेके इमोशनली काफ़ी कंफ्यूज्ड हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये सिचुएशन कभी ग्रो करेगी या नहीं करेगी। और जो मुझे मैसेज इंट्यूटिवली ज़्यादा लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक लंबे ड्यूरेशन से वेटिंग और कंफ्यूजन मोड में हो, जिसकी वजह से आपकी जर्नी कॉन्स्टेंटली एक एम्प्रेस मोड में जा रही है। मीन्स आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, लेकिन आप एक वेटिंग में दिख रहे हो, और इमोशनली आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर एक कंफ्यूजन कॉन्स्टेंटली रह रही है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक एम्प्रेस एनर्जीज में कन्वर्ट कर रहे हो। काइंड ऑफ आप सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, अपने ऊपर फोकस करना, और अपनी हेल्थ, अपने ओवरऑल चीज़ों को फोकस करना, क्रिएटिव होना, सेल्फ लव करना, ये तरह की एनर्जीज आपके अंदर आ गई है। बेसिकली आप लाइफ को डिफरेंट एंगल से देखने लग गए हो। जित कन्फ्यूज़न रह रही हो, या कंफ्यूजन, वेटिंग, ऑप्शंस, ठीक है, बट यू आर ग्रोइंग मोर एंड मोर इन दिस प्रोसेस, ठीक है। बेसिकली पाइसेस, बट आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, मे बी किसी न्यू पर्सन के साथ, मे बी इसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो। आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, बट आप कंफ्यूज्ड। ये भी एक सिचुएशन है कि आपको लगता नहीं है कि ये सिचुएशन अब ग्रो करेगी। इस चीज़ को लेके आप इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड हो। सो पाइसेस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए 1 से 7 फेब के लिए। 4 ऑफ सोर्ड, पाइसेस आपके पर्सन एक डिटैचिंग मोड में रहते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डिटैचमेंट, हीलिंग दिखाई दे रही है। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, हर्मिट, एट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड, या सो ये पर्सन को लगता है कि अब ये किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अपना सीरियस एफर्ट अपने स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप एरिया में नहीं कर देना चाहते। ये इस एनर्जी से बचना चाहते हैं जहाँ पे ये रिश्तों में ओवर डूइंग हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में आ जाते हैं। सो कॉन्स्टेंटली इनको नेगेटिव थिंकिंग रह रही है
कि ये उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते, बिकॉज ये हमेशा ऐसा हो रहा है कि ये हमेशा अपने साइड से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं कर रही हैं। सो राइट नाउ ये डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने ऑलरेडी बहुत लेसन्स लिए हैं अपने लव लाइफ में कि इन्हें इस बहुत ओवर डूइंग नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाना है कनेक्शन को लेके, लव लाइफ को लेके, बिकॉज वो चीज़ें आगे उस तरह वर्कआउट नहीं करती है। सो ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को डिटैच और हीलिंग मोड में और ज़्यादा कुछ ना करे ऐसे ही रखना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली वर्गो से डील कर रहे हो। या सो पाइसेस आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 ऑफ फेब के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप किसी चीज़ को टाइटली होल्ड करके चल रहे हो, मे बी किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, और एट द सेम टाइम ये पर्सन कहीं ना कहीं एक डिटैच और हीलिंग मोड में नज़र आ रहे हैं और आप इस पर्सन को टाइटली होल्ड कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या है जिसको आप होल्ड कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो काइंड ऑफ यहाँ पे आप दो चीज़ों या दो सिचुएशन के बीच जगल कर रहे हो पाइसेस, एंड यू फील लेफ्ट आउट, और दैट्स वाई आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में चीज़ें बहुत स्लो और बहुत स्टक दिख रही हैं। ओके, और ऐसा लग रहा है कि आप ओपन अप भी नहीं हो रहे हो, ठीक है, आप ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाह रहे हो, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जीज में हो और आप कॉन्स्टेंटली लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। आप, ऐसा लग रहा है पाइसीज आपकी लव लाइफ में चीज़ों को लेके बहुत स्टक फील कर रहे हो और ऑन एंड ऑफ फील कर रहे हो, और इस कन्फ्यूज़न की वजह से, अनस्टेबिलिटी की वजह से आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। सो आप स्टक हो बेसिकली, और आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, आपका हार्ट चक्रा कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है। आप ना ज़्यादा कुछ कहना चाह रहे हो, ना एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, ना कुछ करना चाह रहे हो। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ के लिए पाइसीज 1 से 7 ऑफ फेब के लिए। आपने जो भी चीज़ें फेस करी है, जिन चीज़ों के भी गो थ्रू आप हुए हो पाइसीज अपनी लाइफ में, वो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग का बैगेज आप बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो। दैट्स वाई ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो रही है, बिकॉज हर चीज़ को आप उस चीज़ से कंपैरिजन भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी कैरी कर रहे हो आप बैगेज के तौर पे। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आप इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आओ, अदरवाइज आप किसी भी सिचुएशन को वैसे नहीं देख पाओगे जैसे कि वो है, ठीक है। आप कॉन्स्टेंटली उसको कंपैरिजन मोड में रखोगे कि ऐसा हुआ था पास्ट में, ये हुआ था, फिर ऐसा ही ना हो जाए टाइप से। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।